2020 का साल, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, मेलबर्न का मैदान, और वहां पर एक प्लेयर का डेब्यू होता है जिसका नाम है शुभमन गिल। बहुत चर्चा थी उनके टैलेंट की, उनका इंडिया ए अंडर 19 में परफॉर्मेंस की, और बड़ी रेपुटेशन के साथ वो डोमेस्टिक क्रिकेट से इंटरनेशनल क्रिकेट में आए थे। और आते ही उन्होंने दिखाया कि जो उनके बारे में चर्चाएं थीं, जो बातें थीं, जो उनके टैलेंट की बात होती थी, परफॉर्मेंस की बात होती थी, उन सबको उन्होंने सही साबित किया। और ऑस्ट्रेलिया के उस ऐतिहासिक दौरे पे जिस तरह से उन्होंने पारियां खेली, जिस तरह से डेब्यू में उन्होंने रन बनाए, और ऑस्ट्रेलिया की उस पेस बैटरी जिसमें आपके लिए मिचेल स्टार्क हों, पैट कमिंस हों, जॉस हेजलवुड हों, उन बॉलर्स को जिस आसानी के साथ खेला, बहुत चर्चा हुई उनके टैलेंट की। हर इंडियन, हर क्रिकेट फैन, इवन नॉट ओनली द इंडियन, दुनिया का हर क्रिकेट फैन जो उनकी बल्लेबाजी को देख रहा था वो यही कह रहा था, व्हाट अ प्लेयर। और हम सबके मुंह से भी बस यही निकला, व्हाट अ प्लेयर। इसके अलावा और कोई शब्द नहीं था, क्योंकि उनको जिसने उस टाइम पे देखा वो देखते ही रह गया। कुछ इस तरह की बल्लेबाजी शुभमन गिल की तरफ से देखने को मिली उस सीरीज में। लेकिन उसके बाद उनके साथ क्या हुआ वो हम सब देख रहे हैं। उसके बाद वो 5 टेस्ट मैच और खेले, और उन 5 टेस्ट मैचेस में वो बहुत कुछ खास नहीं कर सके। और उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच, WTC 2021 का फाइनल, जिसमें उन्होंने रन नहीं बनाया। और उसके बाद चर्चा हुई उनकी टेक्निक की, उनके साथ प्रॉब्लम्स की, और जो पहले 3 मैचेस में उन्होंने ज़्यादा रन बनाए थे और फिर 5 मैचेस में रन नहीं बनाए, जिसकी वजह से उनके ओवरऑल स्टैट्स भी प्रभावित हुए, और उनका जो एवरेज कभी 50s में पहुंच गया था वो वापस आके 30s में आ गया, और मात्र 3 हाफ सेंचुरी 8 मैचेस में। और आज के दौर में चर्चा चलने लगी है कि क्या वो इस टाइम पे टीम इंडिया में अपना प्लेस डिजर्व करते हैं या नहीं। तो बात हो रही है उनकी टेक्निक की, तो मैंने सोचा क्यों ना उनकी टेक्निक के बारे में बात की जाए, और जो प्रॉब्लम्स उनकी टेक्निक में हैं उन पे चर्चा की जाए। तो आज हम आपको बताएंगे शुभमन गिल के बारे में, और क्या बेसिक प्रॉब्लम उनकी बैटिंग में हैं जो उनको आ रही हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो उनकी बैटिंग में दिखती है, पहले मैं आपको उनकी बैटिंग की अच्छाइयां बताता हूं कि क्या चीज वो बेहतर करते हैं और क्यों करते हैं। तो सबसे पहले तो वो लेग साइड से लेग स्टंप पे स्टांस लेते हैं और बॉल के लेग साइड भी रहने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि आपको रूम, आप जहां पे नहीं भी होता है वहां भी आप रूम बना लेते हैं। आप पुल करने की पोजीशन में अच्छा होता है। दूसरी चीज क्या है कि लेग साइड पे रहते ही हैं, और दूसरा उनका वेट भी बैक फुट पे रहता है, तो वो कट शॉट खेलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, पुल मारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और फ्लिक भी वो मार लेते हैं। वहां से फ्लिक भी वो अच्छा मारते हैं क्योंकि उनकी रिस्ट अच्छी चलती हैं। उसके अलावा दूसरी चीज, अब आते हैं हम प्रॉब्लम्स पे। ये जो करते हैं वो लेग साइड ऑफ द बॉल रहते हैं, बैकफुट पे रहते हैं, इससे उनको प्रॉब्लम्स क्या आती हैं उसकी बात हम करते हैं। कि जो वो लेग साइड ऑफ द बॉल रहते हैं, तो जब कोई बॉलर उनके लिए आउट स्विंग करता है और आगे पिच करता है, तो वहां से फिर उनको ड्राइव मारना, क्योंकि बेट भी उनका पीछे है, बॉल से वो दूर भी थोड़ा सा ज्यादा है। अगर आप मिडिल स्टंप या ऑफ स्टंप पे रहते हैं तो आप बॉल के ज्यादा नजदीक चले जाते हैं। लेग स्टंप या उससे भी बाहर कई बार उनका स्टांस जो खड़े होते हैं वो वहां से लेते हैं, तो बॉल से उनकी दूरी भी ज्यादा है और वो बेट भी पीछे है, तो फिर वो बॉल से ओवरऑल बहुत दूर रह जाते हैं और ड्राइव करने के लिए वो वहां पहुंचते नहीं है। और जब इंग्लैंड की कंडीशंस में बात होती है, इंग्लैंड की कंडीशंस में खेलने की बात होती है, तो आपको ज्यादा ड्राइव मारने का उतना मौका नहीं मिलता, लेकिन आपको आगे वाली बॉल से आप ज्यादा आउट होते हैं। आपको कॉट बिहाइंड आपको ज्यादा दिखेगा, स्लिप में आप आउट होंगे, बहुत ज्यादा गली में आप आउट हो जाते हैं। तो इस तरह के डिसमिसल आपको इंग्लैंड में दिखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये चीजें क्यों कामयाब हो जाती हैं, क्योंकि वहां पे बॉल उतना स्विंग नहीं करता, और बॉलर्स का जो अटैकिंग लाइन होती है वो भी आपको बाउंसर से आउट करने की कोशिश करते हैं, वहां पे एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है उससे आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ज्यादातर जो इन जनरल जो लेंथ होती है ऑस्ट्रेलिया में वो थोड़ी सी पीछे होती है, और उस कंडीशन के लिहाज से शुभमन गिल के पास वो शॉट्स हैं, वो कट भी अच्छा मारते हैं, पुल भी अच्छा मारते हैं, और पैरों पे आ गई तो फ्लिक भी अच्छा मारते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में आप ऑन दी अप खेल सकते हैं। जब मैंने एक चीज और ऑब्जर्व की कि वो जब ड्राइव मारते हैं तो वो पीछे से ही ड्राइव मार देते हैं और उनके केवल हाथ चलते हैं, हाथों से ही वो खेलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जब ऑन दी अप आप मारने जाते हैं तो वहां पे एक चैलेंज होता है, कई बार बॉल एक्स्ट्रा बाउंस से आपके स्टिकर पे आके लग सकती है। तो जो बैट्समैन ड्राइव मारने के लिए थोड़ा लीन करते हैं, थोड़े से नीचे जाते हैं, बेंड करते हैं,
उनके साथ तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, बट शुभमन गिल का क्या है कि वो खड़े खड़े ही ड्राइव मारते हैं और वेट उनका मिडवे ही रहता है, वो कभी पूरा आगे कभी नहीं जाता और वो वहीं से ऑन दी अप ड्राइव मार देते हैं, जो कि दिखने में तो बहुत अच्छी लगती है। चूंकि ऑस्ट्रेलिया में कोई स्विंग नहीं है, आपको कॉर्ट बिहाइंड जाने के चांसेस उतने नहीं है। इनिशियली होती है वहां पे 5, 10, 15 ओवर, बट ज्यादा देर तक वहां स्विंग नहीं होती। तो आपको जब उस तरह की बॉल आपके थोड़ा सा स्विंग होना बंद हो जाती है तो आप ऑन दी आप ड्राइव मार सकते हैं। आप पहले क्या था, इंडिया के बैट्समैन जो थे, जो बैट्समैन इंडिया के नहीं, जो बैट्समैन थोड़ा सा लीन होकर ड्राइव मारते हैं, तो कई बार होता है वहां पे एक्स्ट्रा बाउंस से ना आपको ड्राइव करते हुए बॉल मिडिल स्पॉट पे ना लग के आपके स्टिकर पे आके लगती है, आपके ग्लव्स में लग जाती है, तो वो थोड़ा सा रिस्क वहां पे ऑस्ट्रेलिया में होता है आपको ऑन दी अप शॉट खेलते हुए। लेकिन अगर आप सीधा खड़े रह के ही ऑन दी अप शॉट्स लगा रहे हैं, तो आप वो मिडिल ऑफ द बैट आप मीट कर रहे हैं, तो वो तो आपको वहां पे एडवांटेज देता है। बट यही शॉट अगर आप इंग्लैंड में लगाने जाएंगे तो आप दूर से खेल रहे हैं और बॉल जैसे ही स्विंग होगी तो वो आपका एज लेके पीछे जानी है, और इसमें तो फिर कोई मतलब डाउट की बात ही नहीं। और दूसरे, आप जब ये पोजीशन आप बनाते हैं, बैकफुट पे आप होते हैं, पुल और कट के लिए जब तैयार होते हैं, तो ऑटोमेटिक बहुत नेचुरल है कि आपका बॉटम हैंड जो है उसकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और वैसे भी शुभमन गिल को हमने देखा है कि वो टॉप हैंड के प्लेयर कम है, बॉटम हैंड के प्लेयर ज्यादा है। जिस तरह से वो फ्लिक मारते हैं तो बॉटम हैंड वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने फ्लिक में भी, पुल में भी बॉटम हैंड उनका प्ले में आता है, कट में भी उनका बॉटम हैंड प्ले में आता है। तो वो ज्यादा बॉटम हैंड प्लेयर हैं ना कि टॉप हैंड प्लेयर। तो ये दिक्कत उनके साथ अब इंग्लैंड की कंडीशंस में ये दिक्कत आ रही है कि उनको आगे से बॉल अगर आउट स्विंग भी हो रही है और इन स्विंग भी हो रही है, तो एक तो प्रॉब्लम पहली उनकी वो बहुत हार्ड हैंड से जा रहे हैं, और थोड़ा सा एक तो उनको सॉफ्ट हैंड से खेलने की जरूरत है इंग्लैंड की कंडीशंस में, और दूसरा जितना बॉल से वो दूर रह के खेल रहे हैं ये भी उनकी प्रॉब्लम है। तीसरा, उनका बेट जो है वो बैकफुट पे रह जा रहा है, वो भी उनकी प्रॉब्लम है। तो ये सारी अब उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं जो इंग्लैंड की कंडीशंस में एक्सपोज हो गई हैं। अब बाकी दुनिया में कहीं भी वो खेलेंगे सारी जगह रन बनाएंगे, क्योंकि ये एबिलिटी है उनके अंदर, और उनके अंदर ना ये नेचुरल टैलेंट है कि उनकी गेम में ये टेक्निकल फ्लॉज दिखते हैं, उसके बावजूद भी वो ऑस्ट्रेलिया में रन बनाएंगे, आपको इंडिया में रन बनाएंगे। लेकिन जहां बॉल स्विंग होगी वहां पे थोड़ा सा फंसेंगे। कुछ उनकी बैटिंग में देखूं कि हाथ ज्यादा चलते हैं, फीट मूवमेंट उतनी ज्यादा नहीं होती, तो कुछ हद तक उनकी बैटिंग सहवाग से मिलती जुलती है। तो अब अगर इंग्लैंड की कंडीशंस में उनको सक्सेस होना है तो वो क्या कर सकते हैं कि सहवाग जो बात करते थे, उनको जो गुरमंत्र सुनील गावस्कर ने दिया था कि आप लेग स्टंप का स्टांस ना लेके आप कोशिश करें कि आप ऑफ स्टंप का स्टांस लें। वहां से आप क्या है कि एटलीस्ट बॉल के थोड़ा सा नजदीक आप जा सकोगे, और फिर वहां से अगर आप देखोगे फिर ड्राइव मारने का, क्योंकि देखो मेन प्रॉब्लम हर जगह अच्छे शॉट्स आपके लग रहे हैं, आप बैकफुट पे अच्छे हो, फ्लिक अच्छा मारते हो, कट अच्छा मारते हो, पुल अच्छा मारते हो, मेन प्रॉब्लम आपको कहां आ रही है? ड्राइव मारने में। और ड्राइव, और चूंकि आपका लेग स्टंप पे स्टांस है, लेग स्टंप के बाहर आप खड़े होते हो, बैकफुट भी, बेट भी आपका बैकफुट पे है, तो दो चीजें उनको ठीक करने की बेसिक जरूरत है कि एक तो वो अपना स्टांस जो ले रहे हैं लेग स्टंप के बाहर जो खड़े हो रहे हैं वो थोड़ा सा मिडिल और ऑफ पे आ जाएं तो बॉल के नजदीक आ जाएंगे वो वहां से। और दूसरा, थोड़ा सा उनको अपना वेट ट्रांसफर इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि वो पीछे से उन्होंने बैक एंड अक्रॉस लिया और वहीं से ड्राइव मार दिया, पूरा आगे नहीं गए। तो वो उनको थोड़ा सा वेट ट्रांसफर ठीक करना पड़ेगा। बाकी और बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है उनकी टेक्निक में, ये बेसिक चीजें हैं। ही मस्ट बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। तो अगर वो इनको इंप्रूव कर लेते हैं तो शुभमन गिल, जिस टैलेंट की बात हम उस टाइम पे हमने की थी, आपको बहुत सारी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। लेकिन इसके साथ आप भी एक चीज याद रखिएगा कि इंग्लैंड के दौरे पे अब उनको शायद इस टूर पे 1 या 2 मैच मिले या एक भी मैच ना मिले, और जब वो वापस इंडिया जाएंगे और मैच खेलने का मौका मिलेगा तो वहां पे वो रन बनाएंगे, क्योंकि ये कमियां इंडिया की कंडीशंस में, सब कॉन्टिनेंट में, ऑस्ट्रेलिया में उतनी एक्सपोज नहीं होती जितनी आपको इंग्लैंड की कंडीशंस में, साउथ अफ्रीका की कंडीशंस में एक्सपोज होंगी। तो इंडिया जाके वो फिर से रन बनाने लगेंगे। तो ये दर्शकों को भी याद रखना चाहिए कि अब जो उनकी टेक्निक, अगर हम सूटेड की बात करें, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले शायद इस चीज पे हमें ध्यान देना चाहिए था कि कंपैरिजन में मयंक अग्रवाल ज्यादा फ्रंट फुट प्लेयर हैं शुभमन गिल ज्यादा बैकफुट प्लेयर हैं, और मयंक अग्रवाल ज्यादा फ्रंट फुट प्लेयर है। शायद उस टाइम हमें सिलेक्शन में इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन अब जब वो इंडिया जाएंगे तो वो फिर से रन बनाएंगे। तो इंग्लैंड की कंडीशंस में उनके लिए दिक्कत है,
और किस तरह से ओवरकम करेंगे आने वाले करियर में अपने, क्योंकि उनका करियर अभी जस्ट शुरू ही हुआ है और उनको लंबा आगे जाना है। तो शुभमन गिल पे ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।